बात होती है तो हमें एक आवाज सुनाई देती है कि हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई, तो हमने उसका क्या किया। अब हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो उसे एक बैग दिखाता है और कहता है कि उस होटल के अंदर जाकर तुम्हें ये बैग एक आदमी को देकर आना होगा, जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है कि इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूंगी। जब लूसी उसे मना कर देती है तो वो एक हथकड़ी के साथ उस सूटकेस को उसके हाथ से बांध देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है, और उसे भी अब अपने दोस्त की बात को मानना पड़ता है। लूसी अब होटल के अंदर आ जाती है और रिसेप्शन पर जाकर उस आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर जैन था। तो तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लूसी के दोस्त को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं, और वो लूसी को पकड़ के अपने साथ एक होटल के कमरे में ले आते हैं। और वहीं पर मिस्टर जेंग आता है जिसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो आकर अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है कि बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी घबरा जाती है और घबरा कर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता इस सूटकेस में क्या है, मुझे तो मेरे दोस्त ने ये सूटकेस आपको देने के लिए कहा था। वो उसे उस सूटकेस का कोड बताकर छिप जाते हैं। तो लूसी कहती है कि ऐसा क्या है इसमें, क्या बम है। तो मिस्टर जैन कहता है कि हाँ हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत डर लगता है और वो सूटकेस को नहीं खोलती है। तब मिस्टर जैन अपने आदमी को कहता है और वो लोग उस पर बंदूक तान लेते हैं। इसलिए वो कहती है कि वेट वेट रुको, मैं खोलती हूँ इसे। जब लूसी उस सूटकेस को कोड लगाकर खोलती है तो उस सूटकेस में 4 नीले कलर के पैकेट निकलते हैं जो कि किसी प्रकार का ड्रग्स था। इस ड्रग को टेस्ट करने के लिए जैन के लोग एक आदमी को लाते हैं, और जब वो आदमी इस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। जैन को उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और वो लूसी के सामने ही उस आदमी के गोली मार देता है। फिर जैन लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ, लेकिन लूसी कहती है कि नहीं, मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहती, मुझे तो बस तुम यहाँ से जाने दो। तभी जैन का एक आदमी लूसी के एक जोरदार घूसा मारता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि उसे सुनने वाले सभी लोगों को बता रहा था कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही यूज कर पाता है, मगर इंसान इन चीजों में सबसे आगे है जो कि अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इस चीज में इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करती है, और इसीलिए डॉल्फिन मछली इंसानों से ज्यादा समझदार है। प्रोफेसर बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज कर लेता है तो वो अपने शरीर को पूरी तरीके से काबू कर सकता है, और अगर इंसान अपने दिमाग का 40% हिस्सा यूज कर लेता है तो वो सामने वाले इंसान को भी पूरी तरीके से काबू कर सकता है। और तभी ऑडियंस में बैठा एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि सर, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज कर ले तो क्या होगा। तब प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। उधर जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसे पेट में दर्द भी हो रहा था। तो उसे लगता है कि इन लोगों ने उसके शरीर का कोई हिस्सा निकाल लिया है। और जब लूसी उठकर बाहर जाने लगती है तो तब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे, और वो लोग उसे पकड़कर जेंग के सामने ले आते हैं। तब लूसी उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है और वो कहता है कि घबराओ मत, हमने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ तुम्हारे पेट को काट कर उसके अंदर ड्रग्स का पैकेट रख दिया है। और बाद में वहां पर 3 आदमियों को और लाया जाता है जिनके पेट में इसी ड्रग को रखा गया था। दरअसल इन चारों को यह ड्रग अलग अलग जगह पर डिलीवर करना था। अगर इन चारों में से किसी ने भी चालाकी की तो इनकी फैमिलीज को खत्म कर दिया जाएगा। और जैन के आदमी इन लोगों के मुंह पर कपड़ा डालकर इन्हें वहां से ले जाते हैं। इसके बाद लूसी अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है जहां पर वो आदमी था जिसके लिए वो ड्रग लेकर आई थी, और वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जब लूसी उसे मना करती है तो वो आदमी उसे मारने लगता है। वो लूसी को नीचे गिराकर उसके पेट में जोर जोर से लातों से मारता है, जिस कारण उसके पेट में जो ड्रग का पैकेट था वो फट जाता है, जिस कारण वो ड्रग लूसी के शरीर में शामिल हो चुका था। और उसके खून में ड्रग शामिल होने के कारण उसके शरीर में अजीब हरकतें होने लगी थी और उसका जिस्म भी हवा में उड़ने लगा था। लूसी बेहोश हो जाती है, और जब लूसी को वापस से होश आता है तो वो एकदम से नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वो पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। फिर जब वो आदमी उसके पास आता है जो कि उसके साथ पहले बदतमीजी कर रहा था, लेकिन लूसी अब उसे खूब मारती है और वो वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो उन सभी लोगों को मारती है जो वहां पर बैठे थे, और इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, लेकिन लूसी ने अपने ही हाथ से अपने ही शरीर से वो गोली बाहर निकाल ली। देखने पर ऐसा लग रहा था कि लूसी को मानो कोई दर्द ही महसूस न हो। और उस जगह से बाहर निकलने के बाद लूसी और कुछ लोगों को मार देती है। फिर वो टैक्सी लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां पर कुछ डॉक्टर्स एक मरीज का इलाज कर रहे थे।
और वो स्क्रीन पर जब उस मरीज के दिमाग को देखती है और दिमाग को देखने के बाद वो उस मरीज को गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि वैसे भी ये आदमी मरने ही वाला था। लेकिन लूसी कैसे जानती थी कि अब वो आदमी मरने वाला है? शायद इस पर उस ड्रग का असर था। अब लूसी का दिमाग 20% काम करने लगा था। लूसी डॉक्टर पर बंदूक तान कर कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो, उस ड्रग के पैकेट को बाहर निकालो। और डॉक्टर भी गन को देखकर डर जाता है और उसके पास लूसी की बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और उसके बाद लूसी अपनी माँ को कॉल करती है और उससे कहती है कि माँ, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, ये हवा और इस जमीन की आवाज भी और अपने अंदर की आवाज भी, और मुझे सब कुछ याद है कि मैं कैसे बड़ी हुई। और लूसी अपनी माँ से बात करती हुई रोने लग जाती है और उन्हें शुक्रिया करती है कि उन्हें उसे इतना प्यार किया। अब डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर देते हैं, ड्रग का पैकेट उसके पेट से बाहर निकाल लेते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना सारा CPH4 ड्रग लूसी के खून में शामिल हो गया है, तो लूसी अब तक जिंदा कैसे है? और लूसी डॉक्टर से कहती है कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती और अब वो वापस ठीक होकर जैन के पास वापस से जाती है। और वो एक एक करके उसके सारे आदमियों को मार देती है। फिर वो जैन के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू लगा देती है और वो उससे फिर पूछती है कि मुझे बताओ कि बाकी के आदमी कहाँ पर हैं। लेकिन जब जैन उसको कोई भी जवाब नहीं देता तो वो उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था जहाँ पर उन्हें भेजा गया था। दरअसल अब लूसी का दिमाग उस ड्रग्स की वजह से हद से ज्यादा काम करने लगा था। लूसी अपने दोस्त के घर जाती है, वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में जानती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो कि दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। उनका नाम सैम्यूल था, जो कि पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। और वो अब उनके बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करती है और लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है, अब मुझे आपकी पूरी रिसर्च मुंह ज़बानी याद है। लेकिन प्रोफेसर को लूसी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन फिर अगले ही पल लूसी प्रोफेसर की टीवी स्क्रीन पर होती है, क्योंकि लूसी ने अब अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर अपना काबू कर सकते थी। फिर लूसी उन्हें बताती है कि आपने अपनी रिसर्च में जो भी लिखा है सब कुछ सही है, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि ये सब तो तुम्हें बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। तो लूसी कहती है कि प्रोफेसर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी भेस बदल कर एयरपोर्ट पर जाती है। वहाँ पर हम उन आदमियों को देखते हैं जिनके पेट में जैन ने ड्रग डाले थे और वो उन लोगों के बारे में पुलिस को बता देती है और साथ में ही पुलिस की स्क्रीन पर उन लोगों की तस्वीरें भी भेज देती है। इसके बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देती है और उन लोगों को पकड़ भी लेती है। फिर हमें पता चलता है कि लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% यूज कर लिया है और उसके शरीर की जो सेल्स थी वो टूटने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर जलने भी लगता है। फिर वो सबसे छुप कर अपने आप को एक वॉशरूम में बंद कर लेती है। फिर वो ड्रग के पैकेट को निकाल कर ड्रग लेने लगी। ड्रग को खाते ही वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और वो अपने दिमाग का अब 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। और बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि लूसी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। लेकिन लूसी ने अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर को छोड़कर बाकी वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको बेहोश कर दिया। जैसा कि प्रोफेसर सैम्यूल ने बताया था कि इंसान जब अपने दिमाग का 40% से ज्यादा हिस्सा यूज करेगा वो दूसरों के दिमाग पर भी काबू पा सकता है। और लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। उसके साथ तो ऐसा इसलिए हो रहा था कि जैसे जैसे वो ड्रग की क्वांटिटी को अपने शरीर में बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसका दिमाग भी ज्यादा काम कर रहा था। और उधर जो लोग पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। और इसके बाद लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो शहर के सारे फोन कॉल्स को सुन सकती है। और तब उसे पता चलता है कि जैन के लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और इसके बाद लूसी भी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जैन के लोग पहले ही मौजूद थे जो कि उस पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन लूसी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। लूसी उन्हें हवा में उड़ा देती है और वो उनके हथियारों को भी छत पर चिपका देती है। वो अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को अपने रास्ते से हटाती जाती है और लूसी अब उनसे वो बैग ले लेती है जिसमें ड्रग था जो कि उन लोगों ने यहाँ से डॉक्टर से ले लिया था। फिर लूसी इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर ने इतना सब कुछ देख लिया था तो वो कहता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी आगे शायद। फिर लूसी इंस्पेक्टर के पास आती है और उससे कहती है कि
तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। और वो कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे, और वो इंस्पेक्टर को लेकर अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए चली जाती है। मगर जेन ने अब उसे जाते हुए देख लिया था, वो भी अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। इसके बाद हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जिन्होंने उन मशहूर डॉक्टर्स को बुला लिया था जो कि अपनी रिसर्च में माहिर थे। प्रोफेसर सैमुअल सबको लूसी से मिलवाते हैं। लूसी से मिलकर सभी लोग काफी हैरान थे, लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पर अब भी शक था। इसलिए लूसी उसे पकड़कर बताती है कि तुम्हारी बेटी की 6 साल की उम्र में ही एक कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। ये सुनकर वो सब हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। और ये सब देखकर सभी लोगों को लूसी पर विश्वास हो जाता है। बाद में लूसी उन सबको वो जानकारी देने लगती है जो कि उसके पास पूरी तरीके से थी। वो अपने शरीर को भी अलग अलग तरीकों से बदलकर उन प्रोफेसर्स को दिखा रही थी। कभी वो अपना हाथ एक चुड़ैल की तरह कर लेती है, और कभी वो अपने एक हाथ को 2 हाथों में बदल कर दिखाती है। और वो सभी लोग लूसी को देखकर हैरान हो गए थे। फिर लूसी कहती है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि 1+1 2 होते हैं, लेकिन असल में तो नंबर्स होते ही नहीं है, बल्कि ये नंबर्स तो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं ताकि सारी चीजें उन्हें आसानी से समझ आ जाए। फिर प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि अगर दुनिया मैथमेटिक्स पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। तब लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो कि लगातार चलते जा रही है, लेकिन वो समय के साथ इतना तेज चलती है कि वो दिखना ही बंद हो जाती है। इस वजह से वो गाड़ी नजर तो नहीं आएगी, लेकिन चलना थोड़ी बंद हो जाएगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही जरूरी है, वक्त के बगैर हमारा कोई भी वजूद नहीं। तभी वहाँ पर जैंग के लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था, और फिर इंस्पेक्टर लूसी के पास जाकर कहता है कि हम जैंग के लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद लूसी अपने शरीर में CPH4 ड्रग्स की ड्रिप्स को लगवा लेती है जो कि हॉस्पिटल से लेकर आई थी। फिर लूसी कहती है कि मैं कंप्यूटर बनाऊंगी जिसमें मैं वो सारी जानकारी रखूंगी जो कि मेरे पास है, और उसकी सारी जानकारी आप एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना जो कि आगे के समय में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सके। लेकिन प्रोफेसर जानते थे कि लूसी अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, और लूसी को भी ये बात पता थी, लेकिन वो अब अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। और इसके बाद वो अपने दिमाग का 70% यूज करती है, जिसकी वजह से वो कमरे में जितने भी मेटल्स होते हैं की सारी एनर्जी से एक कंप्यूटर बनाती है जिसके अंदर वो अपनी सभी जानकारी को स्टोर करने वाली थी। फिर वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा यूज करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो कि इस तरह की जानकारी को स्टोर कर सके। लूसी अपने दिमाग का यूज इस हद तक कर लेती है कि वो समय के दूसरी ओर चली जाती है। इसका मतलब वो अब टाइम ट्रेवल भी कर सकती है। अब वो उस समय में पहुंच गई जिस वक्त पर जमीन पर डायनासोर्स थे, और जब वो उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो उस वक्त में पहुंच गई जहां पर इंसान का कोई भी वजूद नहीं था। और अब लूसी वापस आ जाती है, और जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है उसका शरीर धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। जब वो अपने दिमाग का 99% हिस्सा यूज करती है तो वो उस समय में पहुंच जाती है जब जमीन का हिस्सा बनने को तैयार था। और इसके बाद वहां पर जैन भी आ गया था। इससे पहले कि वो लूसी को मारता, लूसी ने अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज कर लिया था, जिससे वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। और तभी वहां पर इंस्पेक्टर ने आकर जैन को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि लूसी आकर प्रोफेसर को वो पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। और फिर इंस्पेक्टर पूछता है कि लूसी तुम कहाँ पर हो। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, कि मैं सभी जगह हूँ। कहानी के आखिर में हम उसी आवाज को सुनते हैं जो कि हमने कहानी के शुरू में सुनी थी, कि हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई तो हमने उसके साथ क्या किया। हमें इस जिंदगी में एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है, और वो है हमारा दिमाग। और हम पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कोई कोई ही होता है जो कि अपने दिमाग को समझ पाता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।